हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब कंपनी फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल कैसे करेगी, मीनिंग क्या है? पहली बात तो फर्दर इशू शेयर कैपिटल का मीनिंग ये है कि जो कंपनी जब अपनी शेयर कैपिटल को ऑथराइज़ कराती है यानी रजिस्टर कराती है, जो उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है, तो उसको पूरा का पूरा तो इशू नहीं करती एक टाइम पर, धीरे धीरे करके इशू करती है। तो जो उसकी अनइशूड रह गई है, जो उसने अभी तक इशू नहीं करी है, शेयर नहीं किए हैं, उसको बोलते हैं बाद में जब अगर वो इशू करेगी तो उसको बोलेंगे फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। बाय फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल इज मीन द इशू ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज़ येट अनइशूड, जो कि अभी तक अनइशूड थी। अब जो कैपिटल है वो सबसे पहली इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की। वो क्या करती है, सबसे पहले जितना उसको चाहिए होता है वो इतना तो इशू कर देती है ऑथराइज्ड कैपिटल में से। उसके बाद जो बच जाता है पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट होता है, उसको जब फर्दर इशू करेगी तो उसको हम बोलेंगे फर्दर इशू ऑफ कैपिटल। अब कंडीशंस क्या है? एक कंपनी जो है उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है कि जो भी उसकी, अगर वो अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर रही है तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगी उसके बिज़नेस के लिए, और कॉम्पिटिटर आ रहे हैं तो जो डिफ़िकल्टीज़ उसको फेस करनी पड़ेंगी कॉम्पिटिटर्स के लिए वो हो गई। उनको सब कुछ फेस करने के लिए डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उनको फेस करने के लिए उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर कंपनी को कोई नई टेक्निक आई है, वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ख़रीदना है, कोई मशीनरी बाय करनी है, तो इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट एकदम से पड़ेगी वो अपने कैपिटल को यूज़ करती है उसके लिए। अब फर्दर इशू ऑफ कैपिटल इज़ प्रीमिलरी मीन टू एनेबल द कंपनी टू ऑपरेट सक्सेसफुली इन द चेंजिंग कंडीशंस। ये इसलिए हेल्प करती है कि जो भी चेंजिंग कंडीशंस हैं उसको वो सक्सेसफुली हैंडल कर सके। अब बेसिकली जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं? पहली कंडीशन ये बोल रखी है कि जब ऑथराइज्ड कैपिटल ज़्यादा है और इशूड कैपिटल जो है वो कम है, उस केस में जो फर्दर इशू ऑफ कैपिटल है वो क्या होगा? विद इन द लिमिट होगा ऑथराइज्ड कैपिटल के। अब लिमिट में ही कर रहे हैं। 50 लाख की कैपिटल थी तो 30,000 तो पहले इशू कर दिए थे, अनइशूड रह गए 20 लाख, तो वो जो 20 लाख है वो बाद में वो फर्दर इशू कर रही है, तो क्या है, उस ऑथराइज्ड कैपिटल की लिमिट में है। लेकिन सेकंड पॉइंट में ये बोला है जब कैपिटल जो है इशूड कैपिटल और जो ऑथराइज्ड कैपिटल है अगर वो इक्वल हैं, तो उस केस में जो फर्दर इशू होगा कैपिटल का वो बियॉन्ड द लिमिट हो जाएगा। बियॉन्ड द लिमिट कैसे होगा? अब अगर 50 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल थी, अब वो पूरी 50 लाख इशू कर चुकी है और 20 लाख वो चाहती है कि और इशू करे, तो जो ये 20 लाख इशू करेगी वो उस लिमिट से बाहर करेगी। इन दोनों सर्कमस्टांसिस में जो भी फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है, इन दोनों सर्कमस्टांसिस में जो कंपनी है उसके आर्टिकल्स में इस फर्दर इशू का जो आर्टिकल्स में ये ऑथराइज्ड होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई प्रोविज़न उनके आर्टिकल्स में नहीं है तो सबसे पहले उनको उनका आर्टिकल्स अमेंडमेंट कराना होगा बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। और अगर फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल वो बियॉन्ड द लिमिट कर रही है जो कि ऑथराइज्ड कैपिटल से बाहर है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको स्पेशल रिजोल्यूशन जो है उसके लिए पास कराना होगा कि वो अब फर्दर इशू करना चाह रही हैं शेयर कैपिटल का। इसके बाद है मैनर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाहती है बाय फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, तो वो सबसे पहला राइट जो है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है, यानी पुराने शेयर होल्डर्स को देती है कि अगर वो चाहते हैं तो उनके शेयर्स को ले सकें, बाय कर सकें। तो ये जो राइट दिया जाता है एग्जिस्टिंग होल्डर को, इसको बोलते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन। सबसे पहला प्रायोरिटी राइट जो होता है। अब ये जो शेयर्स उनको इशू किए जाएंगे, ये कौन से शेयर्स होंगे? राइट शेयर्स। इन सच अ केस जो कंपनी है उसको सेक्शन 62 की कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। वो कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन है ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। अगर वो इशू करना चाहती है फर्दर शेयर्स को, तो वो क्या करेगी? सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कहेगी और उनसे पैसा मंगवा सकती है। उनको कह सकती है कि आप हमारे शेयर्स को बाय कर सकते हो। और ये जो फर्दर इशू होगा ये उन कंपनी ऑफ़र कैसे करेगी? जो भी उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जितना पेड अप कर रखा है अमाउंट,
जो कि उन्होंने शेयर्स हेल्ड कर रखे थे उस पर उसकी एक प्रपोर्शन निकालेगी कंपनी, और उस प्रपोर्शन के अगेंस्ट ही उसको न्यू शेयर यानी जो राइट शेयर्स हैं वो इशू किए जाएंगे। अब नोटिस ऑफ ऑफ़र, अब नोटिस भेजेंगे इस ऑफ़र का उन शेयर होल्डर्स को, उनको कहा जाएगा कि नोटिस भेजा गया है कि आपको ये न्यू शेयर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। अब इसकी जो टाइम लिमिट होगी नोटिस की वो ये होगी कि 15 दिन से कम तो नहीं होगी, लेकिन 30 दिन तक बढ़ सकती है, 30 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है तो सही है, लेकिन अगर ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि ये अब ऑफ़र ख़त्म कर दिया जाएगा। इट विल बी डीम्ड टू बी ओवर, अब ये ऑफ़र ख़त्म हो चुका है। सरेंडर ऑफ राइट इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, अब जो उन्होंने शेयर्स होल्डर्स को जो भी राइट दिया था, अब उन्होंने क्या किया शेयर होल्डर ने, पहले तो उस प्रोविज़न में ये था कि आर्टिकल्स अगर कहते हैं तो वो ऑफ़र कर देंगे उनको। अब उन शेयर होल्डर्स ने क्या किया, उन शेयर होल्डर्स को अब वो वाला जो राइट है वो नहीं चाहिए था। उन्होंने परचेज़ करके वापस से री अनाउंस कर दिया कि मैं ये नहीं ले रहा हूँ, मेरा ये कोई भी एक पर्सन अदर पर्सन जो उसके फेवर में है उसको कह देगा कि तुम ले लो, और कंपनी को बता देगा कि मैंने अपने शेयर्स इसको दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद है राइट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जब एक्सपायरी हो जाता है टाइम पीरियड नोटिस का, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको जैसा ठीक लगता है, जैसे अब मान लीजिए उन्होंने शेयर्स एक्सेप्ट ही नहीं किए थे और पीरियड भी एक्सपायर हो गया, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जैसा भी लगता है, जो भी ठीक लगता है, वो उस हिसाब से जो शेयर्स हैं उनको इशू कर देगी। और ये प्रोविज़न जो है 62 सेक्शन जो है ये किन किन कंपनीज़ पर अप्लाई नहीं होता या किन किन सिचुएशन पर अप्लाई नहीं होता। तो पहली सिचुएशन ये है कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी है उन पर अप्लाई नहीं होगा, और when the increase of the subscribed capital is caused by the debenture issued or loans raised by the company to convert the debentures or loans into the shares of the company, ये उस केस में नहीं होगा जिस केस में जो कंपनी है वो डिबेंचर और लोन को अपने शेयर्स में कन्वर्ट कराने जा रही है। वो ये सोच रही है कि फ़र्दर इशू कर दूंगी मैं शेयर्स का, और बाद में जो डिबेंचर और लोन्स हैं उनको कन्वर्ट करा दूंगी शेयर्स में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और लोन्स इनटू शेयर्स, कि अब डिबेंचर और लोन को कन्वर्ट करा देती है कंपनी शेयर्स में। अब वो क्या है कि प्रोविज़न है कंपनीज एक्ट में 2013 में ये प्रोविज़न है कि कंपनी अपने जो डिबेंचर्स हैं या लोन्स हैं उनको शेयर में कन्वर्ट आराम से करा सकती है। अब जो कंपनी है वो क्या करती है, इसी से लोन ले लेगी या डिबेंचर इशू कर देगी। अगर उसको पेमेंट नहीं करने के लिए इतना अवेलेबल कैश नहीं है तो वो क्या करती है, उसके लिए अपने शेयर्स को उनको दे देती है, उन जो लोन्स हैं उनकी टर्म्स के ऊपर शेयर्स इशू कर देगी उन पर्सन्स को। अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है वो है शेयर होल्डर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन। अब जब भी हम फर्दर इशू करती है कंपनी शेयर कैपिटल को, तब सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि किसको दी जाएगी शेयर कैपिटल, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को या आउटसाइडर्स को, किसको दी जाएगी। तो इसका आंसर सबसे पहला यही होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं सबसे पहला राइट उनको दिया जाएगा, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। उनको जो भी इशू शेयर करना चाहती हैं कंपनी उसके लिए नोटिस हैंड किया जाता है। अगर वो नोटिस चाहते हैं कि हाँ वो शेयर्स लेना चाहते हैं उस कंपनी के वापस से तो वो ले लेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं लेंगे। इफ़ द न्यू इशू ऑफ शेयर्स इज़ फर्स्ट अलॉटेड टू द आउटसाइडर्स, अगर पहले ही शेयर्स न्यू इशू करने चाह रही है कंपनी, उसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछा तक नहीं है, उनको कोई नोटिस तक नहीं सेंड किया, तो उस केस में जो कंपनी है वो क्या करेगी, आउटसाइडर को कर देती है। तो वो जो केस होगा, इस तरह की जो अलॉटमेंट होगी वो क्या होगी, कंपनीज एक्ट में इलीगल होगी और वैलिड नहीं होगी, वॉइड मानी जाएगी। तो जो शेयर्स हैं दैट आर इशूड फॉर एडिशनल कैपिटल ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड राइट शेयर्स, उनको राइट शेयर्स दिया जाएगा। और जो फर्दर इशू होगा कैपिटल का वो तो हम पहले से ही पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज यहाँ पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है और टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।